अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा। आज हम विजुअलाइजेशन के सेकेंड पार्ट में आ चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, माइंड मूवी को प्ले करना हम अब सीखेंगे। आपने स्क्रिप्टिंग तो कर लिया है, ओके। और कल मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आपको क्या करना है, एकांत में बैठना है। विजुअलाइजेशन जितना आप करते हैं उतने आपके माइंड के न्यूरॉन्स मसल्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं। एक ही पैटर्न अगर छप जाता है तो फिर हमारा RAS रेटिकुलर एक्टिव जो सिस्टम है वो आपके सामने उन सभी चीज़ों को लाना स्टार्ट कर देता है। तो विजुअलाइजेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। जब ये सेशन मेरा पेड सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था और मैं पहले भी फ्री सेशन चलाती ही थी, तो हमेशा एक चीज़ मैं विजुलाइज करती थी कि मेरा जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो सेविंग बैंक अकाउंट में जब भी आप नेट बैंकिंग खोलते हैं तो नेट बैंकिंग में जब आप अपना व्यू स्टेटमेंट करते हैं तो जो क्रेडिट होता है वो राइट हैंड साइड में दिखता है और क्रेडिट जो होता है हरे हरे कलर का दिखता है, ओके, इसी कलर का दिखता है। और जब जो डेबिट होता है वो रेड कलर का दिखता है। तो मैं हमेशा आंख बंद करती थी और हमेशा मैं यही देखती थी, विजुलाइज करती थी कि मेरा सेविंग बैंक अकाउंट जो लास्ट के 4 डिजिट 4 डिजिट है, लास्ट के जो 4 डिजिट है उसको विजुलाइज करती थी, क्योंकि पूरा नंबर मुझे याद नहीं रहता था अपने अकाउंट का। इसलिए याद नहीं रहता था क्योंकि जब भी आपके पास मैसेज आता है क्रेडिट का तो एक्स एक्स क्रॉस 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 करके लास्ट के 4 डिजिट ही दिखते हैं। तो मुझे वही 4 डिजिट मुझे याद है, तो मैं बस लास्ट के 4 डिजिट विजुलाइज करती थी और ये विजुलाइज करती थी कि मैं व्यू स्टेटमेंट कर रही हूँ और मैं जब स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो सारा हरा 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 कलर ही दिख रहा है, यानी कि क्रेडिट क्रेडिट ही दिख रहा है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, ये देखती थी। और मैं एक और चीज़ विजुलाइज करती थी कि मेरे मोबाइल में बार बार मैसेज आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं और नोटिफिकेशन की जो आवाज़ आती है आपके मोबाइल में, आपने सेट किया होगा डिफरेंट आवाज़ का जो ट्यून है, तो मैंने अपना जो ट्यून है उसको याद करके रखा हुआ है। तो मैं विजुलाइज करती थी कि मेरे पास बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। जब मैं उसको खोल के देखती हूँ तो मेरे पास मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, मतलब कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए जा रहे हैं। तो ये चीज़ को मैं विजुलाइज करती थी, कई मतलब दिनों से मैं विजुलाइज करती थी और ये आज सत्य हो रहा है। करीबन 1 जनवरी से लेकर अभी तक और अभी तक इस समय तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए जा रहे हैं, मेरे पास नोटिफिकेशंस आए जा रहे हैं ईमेल में और मेरे जो मैसेज है उसमें नोटिफिकेशन आ रहे हैं। जब मैं खोल के देख रही हूँ तो योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। कल करीबन पूरे दिन में 30 या 40 क्रेडिट्स हुए और मैं जब अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोली तो वही चीज़ को देख रही हूँ कि मेरा सेविंग बैंक अकाउंट भी हरे हरे क्रेडिट से भरा हुआ है। तो विजुअलाइजेशन में बहुत बहुत पावर होती है। जितना आप इस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कि इस न्यूरॉन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो पैटर्न जब छप जाता है तो सृष्टि वो चीज़ों को रियलिटी समझ लेती है और फिर उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो आपको क्या करना है, माइंड मूवी को अब एकांत में बैठकर चलाना है। ये लास्ट स्टेज है, ओके, लास्ट स्टेज है ये। इसके बाद भी थोड़े और स्टेज है, वो तो बहुत ही आसान है, वो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी भी गलती नहीं करनी है। ऐसे मैनिफेस्टेशन के जो भी चरण है उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है। क्या करना है, आपको एकांत में बैठ जाना है और थोड़ा सा अपना मूड चेक कर लीजिए, क्योंकि आप अपने सपनों को देखने जा रहे हैं। अगर आपका मूड खराब होगा तो खराब इमोशन निकलेंगे, है ना, अच्छा नहीं है। तो पहले मूड को चेक करना है और अगर मूड अच्छा है तो एकदम से आप विजुलाइज करना स्टार्ट मत कीजिए। आपको क्या करना है, पहले माइंड को शून्य करना है। 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दे दीजिए, जिससे माइंड शून्य हो जाएगा, यानी कि वही विचार आप लेकर आएंगे, वही फिल्म को आप प्ले करेंगे जो आप देखना चाहते हैं। अदरवाइज इतने सारे विंडोज़ ओपन रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा।
फोकस करना है एकदम लेज़र बीम लाइट की तरह। तो सबसे पहले एकांत में बैठकर अपना मूड को चेक करना है। दूसरा कार्य, अपने माइंड को शून्य करने के लिए थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना है, यानी कि अपनी आती और जाती सांसों पर ही ध्यान देना है। और उसके बाद थर्ड काम करना है, आपको अपने हृदय को सामंजस्य में लेकर आना है। यानी कि अब आपने पहले फोकस किया था नासिका पर, आती और जाती सांस पर आपने फोकस किया था, जिससे आपने अपने माइंड को शून्य किया। अब क्या करना है, आपको अपने हृदय पर यानी कि सीने पर फोकस करना है, आंख बंद करके ही, और यहीं से सांस लेना है और यहीं पर छोड़ना है, जिससे आपका हृदय सामंजस्य में आ जाएगा। यानी कि भावनाएं जो रहेंगी, अब अच्छी भावनाएं उमड़ेंगी। अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग आपने की है, अब उसको प्ले करना है। स्क्रिप्टिंग जब आपने लिखा था तो वो सिर्फ शब्द थे, उसमें पांचों इंद्रियां नहीं थी। यानी कि सुनना, देखना, महसूस करना, सुगंध लेना, वो आवाज, ये सब नहीं था उसमें, है ना। सिर्फ लिखित शब्द ही थे वो, है ना। भावनाएं तो थी, लेकिन अब पांचों इंद्रियों को आप डालेंगे मूवी प्ले करते समय। यानी कि आप जब भी विजुलाइज करेंगे तो उसको पांचों इंद्रियों को डालेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, आपने लिखा है कि स्क्रिप्टिंग में कि मैं इस तारीख को रेड कलर की कार खरीद ली हूँ और चला रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। रेड कलर की कार, जैसे होंडा WRV आप चला रही हैं, तो आपको क्या विजुलाइज करना है कि आपने रेड कलर की होंडा WRV कार ले ली है, और फिर एकदम से उसके बटन, मतलब जो भी की है उसको दबाते हैं, और फिटिंग से कुछ आवाज़ आती है कार की, और वो लाइट जलती है और गेट आप खोल लेते हैं, फिर बैठते हैं और फिर स्टीयरिंग पकड़ते हैं। तो स्टीयरिंग जो पकड़ेंगे, उस पकड़ को, उस चीज़ को महसूस करना है। ये आपको अपना स्पर्श वाली इंद्री को यूज़ करना है। यानी कि स्टीयरिंग पकड़ेंगे तो कैसा आपको महसूस होगा, थोड़ा सा आप देख लीजिए। आपने रेड कलर देख लिया, होंडा WRV देख लिया है, आवाज़ जब आपने बटन दबाया तो आवाज़ आई कार अनलॉक की, तो अनलॉक की भी एक आवाज़ सी होती है, कट सी आवाज़ आती है, तो उसको फिर सुनना है। फिर उसके बाद आप अपने कार में बैठते, स्टीयरिंग को पकड़ते, तो स्पर्श किया आपने, तो उसको आपको फील करना है। थोड़ा सा आप देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है उसमें, होंडा का लोगो होगा, है ना, वो देख लीजिए। ओके, उसको ही देखना है। फिर उसके बाद आप बीच में हॉर्न बजा रहे हैं, तो हॉर्न की कैसी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा उसको कानों में लेकर आइए। फिर थोड़ा सा आगे चला रहे, फिर आपने शीशे को नीचे किया, तो वो बाहर की जो आवाज़ आ रही है गाड़ियों की, थोड़े से कान में लेकर आइए। जब शीशा नीचे किया तो ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को टच करिए, वो ठंडी ठंडी हवा को आपको महसूस करना है। तो जितना आप डीपली महसूस करेंगे, जितना डीपली महसूस करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी ही भावना आपके अंदर उमड़ेगी। अब बस कार है आगे, बस ऐसे नहीं होगा। हमको जैसे कि मूवी में क्या होता है, लेखक ने पेपर पे लिख दिया, अब वो लेखक ने पेपर ही था ना, वो स्क्रिप्टिंग तो था, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मिलकर उसको फिल्म में कन्वर्ट किया। यानी कि ऐसा फिल्म बनाया जिसमें गाना भी है, जिसमें नाटक भी है, जिसमें डांस भी है, उसमें डायलॉग्स भी हो रहे। तो इतना अच्छे से उसका किया उसने पिक्चराइज, कि अब आपके अंदर भावना उमड़ रही है। जब वो रोते हैं तो आप भी रोते हैं, जब उनको चोट लगती है तो आपको भी दर्द होता है, उनको दर्द हो रहा है तो आपको भी दर्द हो रहा है, वो खुश है तो आप भी खुश हो रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जब आंखें बंद करेंगे तो जो मूवी आप प्ले करेंगे, तो अपनी पांचों इंद्रियों को आपको लगाना है। अगर आप अपने गार्डन में घूम रहे हैं, गुलाब के फूल आप विजुलाइज कर रहे हैं कि मेरे गार्डन में गुलाब के फूल लगे हैं, तो थोड़ा सा गुलाब का कलर को विजुलाइज कीजिए। ये गुलाब जो रेड कलर का गुलाब है उसको देखिए, सुगंध को थोड़ा लेकर आइए। हमारे मस्तिष्क में बहुत पावर है, जो चीज़ आप चाहते हैं ना वो उस समय क्रिएट कर देता है, आपके शरीर को वैसा ही कन्वर्ट कर देगा। अगर आप विजुलाइज करते हैं गुलाब, रेड कलर का गुलाब, और अगर आप स्मेल लेना चाहते हैं कि कैसे आ रही है स्मेल, तो जरूर देखिएगा, आपको स्मेल जरूर आएगी गुलाब की, आपके नाक में वही सुगंध आएगी। हमारे मस्तिष्क में बहुत पावर है। अगर पत्ता हिल रहा है, जैसे कि मैंने अपने गार्डन में विजुलाइज किया है कि कॉर्नर में एक पेड़ है, वो पेड़ का जब भी मैं पता नहीं क्यों, मैं जब भी वो हवा मैं विजुलाइज करती हूँ कि हवा से उसके पत्ते हिल रहे, तो पत्ते की जो आवाज़ है उसको भी आपको सुनना है। अब ये पत्तों की आवाज़ को सुनने से पहले आपने
कार्य किया होगा। मैंने बोला था कि आपको थोड़ा बहुत कार्य करना है, मतलब कि गोल शीट के समय ही मैंने बताया था कि जैसे कि मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि पेड़ का पत्ते हिल रहे हैं, उनसे आवाज़ आ रही है। हर एक चीज़ को मैं महसूस करना चाहती हूँ, जितना डीप महसूस करूँगी उतना अच्छा रहेगा। तो मैं क्या कर कि जो भी गार्डन में गई, हवा चल रही है, तो जो पत्ते हिल रहे हैं उनकी आवाज़ को डीपली सुन लिया। अब वही आवाज़ को मैं रिक्रिएट कर रही हूँ मूवी, जो माइंड मूवी को चलाते समय। ओके, तो आपको पांचों इंद्रियों को विजुलाइजेशन करते समय देखना है। जितना डीप होकर आप पांचों इंद्रियों को डालेंगे और महसूस करेंगे, और ये बार बार करेंगे, मतलब कि डेली करते जाएंगे, देखिएगा वो सपना जरूर आपके पास क्वांटम फील्ड से, क्वांटम वर्ल्ड से आपका इस 3D वर्ल्ड में आ जाएगा बहुत जल्दी। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना डीपली विजुलाइज कर रहे हैं उस चीज़ को। अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करें, तो अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, करना चाहते हैं कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, मेरे अभी गर्भ है, मेरे गर्भ में मेरा बच्चा पल रहा है, तो वो जो लाते मारेगा, जो कुछ करेगा, उसको भी आपको महसूस करना। जितना आप महसूस करेंगे डीपली, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और वो बहुत जल्दी आपके इस वर्ल्ड में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लास्ट स्टेज था विजुअलाइजेशन का। आगे और भी है, वो धीरे धीरे मैं बताऊंगी। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ।